चलो लेट्स सी. Balance sheet of Careless Limited as on 31st March 2009. 40,000 8% cumulative preference shares of rupees 10 each, 4 lakh. 3 lakh 30,000 equity shares of rupees 10 each, 3 lakh. सिक्योरिटीज प्रीमियम इज 10,000. अभी यहाँ पे देखो, ये सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट इज अ रिजर्व एंड सरप्लस अकाउंट. ये जो अकाउंट है ये रिजर्व अकाउंट है, इसको हमको कैपिटल रिडक्शन में ट्रांसफर करना पड़ेगा. और ये प्रॉब्लम में अगर आप ध्यान से देखोगे ना, तो प्रॉब्लम में इटसेल्फ बोला है कि उसको ट्रांसफर करो. प्रॉब्लम में आपको बोल दिया है, जब आगे पढ़ेंगे तो हम देखेंगे कि बोला है सिक्योरिटीज प्रीमियम को ट्रांसफर करो, यूटिलाइज करो. डिबेंचर्स आर 1,20,000. Interest on debenture is 5,400. Sundry creditors 1,70,000. Bank overdraft 1,90,000. 1,92,000. On the asset side, you have goodwill. Goodwill is an intangible asset और इसको write off करना पड़ेगा. Goodwill को हमको write off करना पड़ेगा, उसकी write off की entry करेंगे. Freehold property, leasehold property, plant and machinery, furniture, stock, debtors. प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस को राइट ऑफ करना पड़ेगा और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को राइट ऑफ करना पड़ेगा. ओके. प्रेफरेंस डिविडेंड वाज इन अरियर्स फॉर 4 years. प्रेफरेंस डिविडेंड कितने साल के लिए अरियर्स में है? 4 years के लिए. दिस इज एन अनरिकॉर्डेड और एन कॉन्टिंजेंट लाइबिलिटी. ये क्या है? कॉन्टिंजेंट लाइबिलिटी है. ओके. There was also another contingent liability of rupees 20,000 for workmen compensation. 20,000 एक और contingent liability है for workmen compensation. इसका मतलब कोई वर्कर को आपको compensation देना था जो अभी तक आपने दिया नहीं है. क्या हुआ? अफरोज, what? No, recording अभी चालू है ना? Yes, ma'am. नहीं, it's okay, no problem. चलो next. Preference shares were reduced to rupees 7.50 per share fully paid and equity shares to rupees 2 per share fully paid. मतलब जो प्रेफरेंस शेयर्स 10 रुपीज का है वो कितने का होगा? 7.50 का. और इक्विटी शेयर्स जो 10 रुपीज का है वो कितने का होगा? 2 रुपीज का. तो ये रिडक्शन की एंट्री है, करेंगे. लेट्स डू. क्या है प्रेफरेंस शेयर कैपिटल? 8% क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर कैपिटल. 8% cumulative preference share capital account, face value 10, debit 2, any change in percentage नहीं दिया है, सेम आएगा. लेकिन आप फेस वैल्यू कितनी बोली है? 7.5. and 2 capital reduction account. चलो देखते हैं कैपिटल कितना है. व्हाट इज द अमाउंट ऑफ कैपिटल? प्रेफरेंस शेयर कैपिटल इज 4 lakhs. 10 के लिए 4 लाख है तो 7.5 के लिए कितना होगा? 3 lakh. 3 lakhs. And capital reduction account is 1 lakh. Similarly, equity shares के लिए बोला है equity share capital account, face value 10, debit 2, equity share capital
फेस वैल्यू 2 कैपिटल रिडक्शन अकाउंट। अभी अमाउंट देखते हैं। इक्विटी शेयर कैपिटल डेबिट कितना है? 3 lakhs। 10 के लिए 3 lakhs, तो 2 के लिए कितना? 60,000 and 2 capital reduction 2,40,000। ओके, अब ये एंट्रीज हो गई। ये पुराना शेयर कैपिटल कैंसिल हो गया और ये नया शेयर कैपिटल क्रिएट हो गया। ओके, मैं जस्ट मार्क करके रखती हूँ क्योंकि जो नेक्स्ट एंट्री है इसी पे बेस्ड है। ये जो न्यू कैपिटल है इसको मैंने हाईलाइट किया है, ओके, येलो कलर से। अब देखते हैं क्या दिया है। आफ्टर रिडक्शन, रिडक्शन कर लिया हमने, फर्स्ट एंट्री में रिडक्शन था। बोथ क्लासेस ऑफ शेयर्स वे कंसोलिडेटेड इनटू शेयर्स ऑफ ₹10 ईच। मतलब ये जो 7.50 का शेयर था इसको कंसोलिडेट करो। कंसोलिडेट करने का मतलब होता है कि देयर इज नो रिडक्शन, खाली क्या होता है, फेस वैल्यू चेंज होती है। जो प्रेफरेंस शेयर्स की फेस वैल्यू 7.5 थी, अब प्रेफरेंस शेयर की फेस वैल्यू कितनी होगी? 10। इक्विटी शेयर्स की जो न्यू फेस वैल्यू 2 थी वो वापस कितनी हो जाएगी? 10 हो जाएगी। आपको कंसोलिडेट करना है। डू यू रिमेम्बर कंसोलिडेशन एंड सब डिविजन? कंसोलिडेशन में छोटे डिनोमिनेशन के शेयर्स को बड़े डिनोमिनेशन में कन्वर्ट किया जाता है, बट देयर इज नो रिडक्शन, नो अमाउंट इज ट्रांसफर्ड टू कैपिटल रिडक्शन अकाउंट। तो अभी हम लोग वही करेंगे थर्ड एंट्री में। कंसोलिडेशन, अगर आपको याद हो, कंसोलिडेशन में सिर्फ फेस वैल्यू चेंज होती है। 8% क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर कैपिटल फेस वैल्यू, ये वाला 7.5 वाला, क्योंकि अब वही है नया फेस वैल्यू। डेबिट 2 8% क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर कैपिटल। अब न्यू फेस वैल्यू कितनी है? वापस 10। कंसोलिडेट किया आपने 10 रुपीज में। कैपिटल कितना है? ये 3 लाख। सेम यहाँ पे भी लिखेंगे 3 लाख। आर यू गेटिंग इट? ये जो नया कैपिटल बना था 7.5 का, उसी को हमने कन्वर्ट किया 10 रुपीज में, तो अमाउंट में चेंज नहीं होगा। सिमिलरली इक्विटी शेयर कैपिटल के लिए, इक्विटी शेयर कैपिटल फेस वैल्यू 2। अगर नहीं समझ रहा है तो प्लीज रेज योर हैंड, क्योंकि चैट बॉक्स मेरे यहाँ ओपन नहीं है। इक्विटी शेयर्स 2 की फेस वैल्यू कितनी है? 60,000। 2 इक्विटी शेयर कैपिटल अब न्यू फेस वैल्यू इज 10 रुपीज and the amount is same 60,000। समझा? आर यू गेटिंग इट? समझ में आया? कंसोलिडेशन हमने आज फर्स्ट टाइम किया है। इज इट क्लियर? रिडक्शन के बाद जो कैपिटल आता है उसी को कंसोलिडेट करते हैं न्यू कैपिटल में। और जब भी कंसोलिडेशन या सब डिविजन होता है, देयर इज नो अमाउंट ट्रांसफर टू कैपिटल रिडक्शन, क्योंकि शेयर कैपिटल तो ऑलरेडी रिड्यूस हो गया था, ऑलरेडी इट वाज रिड्यूस्ड। चलो नेक्स्ट। अगर नहीं आ रहा है तो प्लीज आस्क। One new equity shares of ₹10 each were issued for every ₹40 of cross preference dividend in arrears। तो सबसे पहले तो हम लोगों को निकालना पड़ेगा कि प्रेफरेंस डिविडेंड अरियर्स में कितना है। 4 लाख का 8% फॉर 4 years कितना हो रहा है? 4 लाख 32,000। 4 लाख
का 8% फॉर 4 years 128,000. 1,28,000। अब यहाँ पे क्या बोला है इसको समझते हैं। 40 रुपीज के डिविडेंड अरियर्स के लिए, 40 रुपीज डिविडेंड अरियर्स के लिए आप क्या दे रहे हो? 40 रुपीज के लिए हम 10 रुपीज दे रहे हैं, ठीक है। अगर 40 रुपीज किसी का अरियर्स में है तो हम उसको 10 रुपीज दे रहे हैं। टोटल अरियर्स कितना है? 1,28,000। तो 1,28,000 के लिए हम कितना अमाउंट देंगे? क्वेश्चन मार्क। दैट इज 1,28,000, यहाँ पे एक जीरो ज्यादा हो गया है। 1,28,000 into 10 divide by 40, that comes to how much? 32,000. मैम 32,000। मतलब हम प्रेफरेंस डिविडेंड पे कर रहे हैं। किस तरह से पे कर रहे हैं? इक्विटी शेयर्स में। और कितना पे कर रहे हैं? 32,000 का। इक्विटी शेयर्स की फेस वैल्यू है 10। अमाउंट जो हम दे रहे हैं वो 32,000 है, क्योंकि यहाँ पे हमने सब अमाउंट ही लिया हुआ है। ये जो है अमाउंट ही है, 40 रुपीज के लिए 10 रुपीज, दिस इज अमाउंट। तो 1,28,000 के लिए कितना अमाउंट होगा? आर यू गेटिंग इट? तो हमको कितना अमाउंट आया? 30,000। नाउ यू कैन गिव मी द एंट्री। मतलब हम प्रेफरेंस डिविडेंड पे कर रहे हैं विच इज एन अनरिकॉर्डेड और अ कॉन्टिंजेंट लाइबिलिटी। वी आर पेइंग इट बाय इक्विटी शेयर्स। हम इक्विटी शेयर्स इशू कर रहे हैं। व्हाट शुड बी द एंट्री? रेज योर हैंड मैम एंड कैपिटल। बंद करो। कोमल, मैं एक काम करती हूँ, सिर्फ आपको ही पढ़ाती हूँ, बाकी सब लोगों को बोलती हूँ साइन आउट हो जाए। कोमल, अफरोज, आप लोगों को आता है। आई वांट न्यू स्टूडेंट्स टू आंसर। बुरा मत मानो, बट देयर आर सर्टेन स्टूडेंट्स जिनको नहीं समझ में आता है। आप लोगों को मैंने आंसर देने से मना नहीं किया। यू कैन राइट ऑन चैट बॉक्स। जो भी आंसर जिनको भी आंसर आ रहा है, प्लीज यूज चैट बॉक्स एंड गिव द आंसर। एंड यू कैन यूज 1,28,000। सुदर्शन कैसे आया? तो 4 लाख का पहले 8% निकाला तो 32,000 आया। और ये डिविडेंड 4 इयर्स के लिए अरियर्स में, मतलब इंटू 4 किया। दिस डिविडेंड इज इन अरियर फॉर 4 इयर्स, इसके लिए इंटू 4 किया तो अमाउंट 1,28,000 आया। इज इट क्लियर? भाई संतोष, संदेश, पैसा आया हमारे पास। संदेश, क्या हो गया? आज इतनी गंदी एंट्री लिखी है आपने। We are paying to preference shareholder their dividend which is an unrecorded liability। जब भी हम unrecorded liability पे करते हैं तो हमको लॉस होता है। आपके पास वो अकाउंट नहीं है, आप पे कर रहे हो, कहाँ से पे करोगे? संदेश आंसर दो, चलो आज आप। एडजस्टमेंट एक्सप्लेन करो फिर से एक बार। यस राहुल सुनो। 1 न्यू इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹10 ईच, मतलब एक शेयर 10 रुपए का हम देने वाले। ईच वेर इश्यूड फॉर एवरी ₹40 ऑफ ग्रॉस प्रेफरेंस डिविडेंड। अगर 40 रुपए का डिविडेंड अरियर्स में होगा तो हम 10 रुपए वाला शेयर देंगे, मतलब 10 रुपया देंगे। इन शॉर्ट 40 रुपए के लिए 10 रुपया दे रहे हैं। तो टोटल अरियर्स निकाला हमने 1,28,000 है। तो 1,28,000 के लिए हम कितना अमाउंट पे करेंगे? तो हमने क्या किया? क्रॉस मल्टीप्लाई किया। 1,28,000 इंटू 10 डिवाइड बाय 40, तो हमको आया 32,000 हम इक्विटी शेयर्स में दे रहे हैं। इक्विटी शेयर्स ऑफ फेस वैल्यू 10। राहुल क्लियर है कि वापस एक्सप्लेन करूं? यस मैम, समझा। समझा? चलो, बहुत सारे लोगों ने राइट एंट्री लिखी। आज संदेश को चाय की जरूरत है। एंट्री इज
capital reduction account debit. 2, equity share capital of face value 10. And amount हमने calculate किया, amount is 32,000. Is it clear everyone? Yes, correct है ओम. सब लोगों ने करेक्ट लिखी है, सिर्फ संदेश को छोड़ के, और कुछ लोग हैं जो आंसर देते ही नहीं है. देखो कैपिटल रिडक्शन का शॉर्ट फॉर्म आप सीआर यूज कर सकते हो, डेबिट डीआर यूज कर सकते हो, इक्विटी शेयर कैपिटल के लिए 2 ESC लिख सकते हो. कोई बड़ी बात नहीं है. आप लोगों को तो यू ऑल आर मॉडर्न स्टूडेंट्स, आप लोग टाइप नहीं कर सकते तो आई फील वेरी शॉक्ड. चलो लेट अस मूव टू नेक्स्ट एडजस्टमेंट. बैलेंस ऑफ सिक्योरिटीज प्रीमियम वाज यूटिलाइज्ड. इसका मतलब ये होता है कि सिक्योरिटीज प्रीमियम का बैलेंस कैपिटल रिडक्शन में ट्रांसफर करो. It means that you have to transfer the balance of securities premium account to capital reduction. चलो tell me who will give me the entry. चैट बॉक्स में ही लिखो चलेगा. सिक्योरिटीज प्रीमियम का बैलेंस लाइबिलिटी साइड में है, मतलब क्रेडिट है. इसको यूटिलाइज करना है, मतलब इसको डेबिट करना है. यूटिलाइज करके कहाँ भेजना है इसको? तो कैपिटल रिडक्शन अकाउंट में. व्हाट शुड बी द एंट्री? You are transferring the balance of securities premium account to capital reduction account. What will be the entry? Yes, I am waiting for you all to write the entry, not to answer the entry. Yes, Nikita, correct. Everyone can type. Komal, correct. जल्दी जल्दी टाइप करो. आई एम वेटिंग फॉर यू ऑल. कोमल, आप इतना अच्छा टाइप करते हो तो आप टाइप करके ही आंसर दिया करो. करेक्ट रौनक. थोड़े दिन रौनक गायब हो गया था. रिपीट. सिक्योरिटीज प्रीमियम इज अ रिजर्व. ये रिजर्व में बैलेंस है, इसको ट्रांसफर करना है कैपिटल रिडक्शन अकाउंट में. ओम, कैपिटल रिजर्व में नहीं, कैपिटल रिडक्शन में. कैपिटल रिजर्व में लास्ट में ट्रांसफर होता है. यस, करेक्ट. अफरोज. Yes, correct. Ashwini, very nice, very good. So entry is securities premium account debit to capital reduction account. And amount is कितना है सिक्योरिटीज प्रीमियम का, उतना ही अमाउंट ट्रांसफर करेंगे, दैट इज 10,000. करेक्ट अंजलि, वेरी गुड. चलो लेट्स मूव नेक्स्ट. प्लांट एंड मशीनरी वाज रिटन डाउन टू ₹2,80,000. देखो प्लांट एंड मशीनरी का बैलेंस कितना है? प्लांट एंड मशीनरी का बैलेंस कितना है? 320. रिटर्न डाउन टू 280, तो कितना लॉस हुआ? 40,000. 40,000 का लॉस है. करेक्ट. लॉस की एंट्री हम लोग सब साथ में ही करेंगे. यहाँ पे लिखती हूँ लॉस 40,000. फर्नीचर वॉज सोल्ड फॉर ₹64,000. फर्नीचर को सेल किया, ये एंट्री हमको करनी पड़ेगी. फर्नीचर है 80,000 का, सेल किया है 64,000 में, तो लॉस हुआ.
फर्नीचर है 80,000 का, सेल किया 64,000 में, तो देर इज अ लॉस ऑफ 16,000। चलो कौन एंट्री लिख रहा है, चैट बॉक्स में लिखो। लॉस 16,000, 80,000 का फर्नीचर आप सेल कर रहे हो 64,000 में, सो देर इज अ लॉस ऑफ 16,000। व्हाट वुड बी द एंट्री? What would be the entry? I'm waiting for you all to write the entry. सेल किया है, पैसा आया है और हमको लॉस हुआ है। अफरोज गलत। I want the entry. अश्विनी, मैं प्लांट एंड मशीनरी की एंट्री नहीं पूछ रही हूँ, मैं एंट्री पूछ रही हूँ फर्नीचर सेल की। What will be the entry for sale of furniture at loss? कुछ लोगों ने एंट्री राइट लिखी है, I'll just write down that entry. बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट, सेल किया है, बहुत सिंपल एंट्री है। बैंक अकाउंट डेबिट 64,000, बैंक अकाउंट डेबिट 64,000, कैपिटल रिडक्शन डेबिट, कैपिटल रिडक्शन अकाउंट डेबिट 16,000 टू फर्नीचर अकाउंट, to furniture account and amount is 80,000। बहुत सारे स्टूडेंट्स ने करेक्ट लिखा है, वेरी गुड। चलो नेक्स्ट। लॉसेस सब एक साथ राइट ऑफ करते हैं। गुडविल राइट ऑफ करना है, प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस राइट ऑफ करना है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट बैलेंस राइट ऑफ करना है, डेप्ट ऑफ 17,200 एंड स्टॉक ऑफ 20,000 वेयर टू बी रिटर्न ऑफ। चलो सब राइट ऑफ करते हैं। कैपिटल रिडक्शन अकाउंट डेबिट, कैपिटल रिडक्शन अकाउंट डेबिट, कैपिटल रिडक्शन अकाउंट डेबिट टू गुडविल। गुडविल कितना है देखो, 1,10,000. 1,10,000। प्लांट एंड मशीनरी 40,000, स्टॉक 20,000 शायद बोला है, और क्या बोला है, स्टॉक 20,000, डेटर 17,200 और प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस, प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस कितना है, हाउ मच इज प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस? 5,000. 5,000 and 1,38,400, 5,000 and प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट इज 1,38,400। हमने सब राइट ऑफ कर दिया। टोटल निकालेंगे कितना होता है, सो इट कम्स टू 3,30,600। करेक्ट है क्या, चेक करो। Yes, ma'am. यस। चलो नेक्स्ट एंट्री। ये एंट्री सबको आती होगी, कोई नहीं ऐसा होगा जिसको ये एंट्री नहीं आती होगी। चलो लास्ट, नहीं सेकेंड लास्ट। कॉन्टिंजेंट लाइबिलिटी फॉर विच नो प्रोविजन हैज बीन मेड वाज सेटल्ड एट ₹14,000। पहला इतना ही करते हैं, ये फुल स्टॉप है ना, इतना ही करते हैं। कॉन्टिंजेंट लाइबिलिटी 14,000 पे किया, सेटल किया मतलब पे किया। व्हाट शुड बी द एंट्री?
what should be the entry? Contingent liability yes, be fast. भाई साहब सुदर्शन, कॉन्टिंजेंट अकाउंट कौन सा नया अकाउंट खोला भाई आपने? कॉन्टिंजेंट लाइबिलिटी मतलब अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटी, तो क्या एंट्री करनी चाहिए सुदर्शन? हाँ समझ गया. एंट्री इज वेरी सिंपल. एंट्री इज कैपिटल रिडक्शन अकाउंट डेबिट टू बैंक. कैपिटल रिडक्शन अकाउंट डेबिट टू बैंक. To bank account and amount is 14,000. आगे देखो क्या दिया. However, the amount of rupees 12,600 was recovered from insurance company. 12,600 हमको इंश्योरेंस कंपनी ने रिटर्न दिया, मतलब 12,600 हमको मिला. क्या एंट्री होगी? यूज चैट बॉक्स. आपने 14,000 पे किया, आपने एंट्री की कैपिटल रिडक्शन टू बैंक. अब उसमें से 12,600 आपको इंश्योरेंस कंपनी दे रही है. इंश्योरेंस कंपनी का भी अकाउंट नहीं है. यस निकिता, करेक्ट. यस, एनीवन एल्स? राइट डाउन फास्ट. राहुल, करेक्ट, वेरी गुड. यस करेक्ट. अफरोज भी करेक्ट है. वेरी गुड. अश्विनी इज ऑल्सो करेक्ट. वेरी गुड. सब लोग करेक्ट आंसर दे रहे हो. मतलब अभी मुझे ऐसे लगने लगा है कि आप लोग को टॉपिक समझ में आने लगा है. वेरी गुड. एंट्री इज एग्जैक्टली इसका ऑपोजिट एंट्री, दैट इज बैंक अकाउंट डेबिट. बैंक अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिडक्शन अकाउंट 12,600. आप चाहो तो यहाँ पे नेट लॉस करके भी दिखा सकते हो, बट लेट अस गो सिस्टमैटिकली. यस, ऑल ऑफ यू, वेरी गुड. आई एम हैप्पी टुडे. बहुत सारे स्टूडेंट्स ने राइट आंसर दिया, और लेकिन कुछ लोग हैं जो आंसर ही नहीं देते. उनका क्या करूँ समझ में नहीं आता है. डिबेंचर होल्डर्स एग्रीड टू फोरगो प्रिंसिपल अमाउंट ऑफ 30,000 एंड एक्रूड इंटरेस्ट इन फुल. डिबेंचर होल्डर्स ने क्लेम छोड़ दिया. 30,000 डिबेंचर्स का अमाउंट छोड़ा और इंटरेस्ट भी पूरा वेव ऑफ कर दिया. यस, विल गिव मी दिस एंट्री. डिबेंचर होल्डर्स ने डिबेंचर्स में से 30,000 वेव ऑफ किया और इंटरेस्ट पूरा 5,400 वेव ऑफ किया. कौन एंट्री देगा? विल गिव मी दिस एंट्री. जल्दी बोलो, टाइम अप हो रहा है. यस, व्हाट विल बी द एंट्री? डिबेंचर अकाउंट डेबिट. प्रिंसिपल अमाउंट 30,000 है. इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर अकाउंट डेबिट 5,400 to capital reduction account 35,400. मैंने कंबाइन एंट्री कर दी निकिता. दो दो करने से अच्छा एक ही बार करें. नाउ कैलकुलेट द बैलेंस ऑफ कैपिटल रिडक्शन अकाउंट.
कैपिटल रिडक्शन का बैलेंस कैलकुलेट करेंगे, करते जाओ। +1 लाख +2,40,000 -32,000 +10,000 -16,000 -3,30,600 -14,000 +12,600 +35,400. What is the balance? 5,400. Okay. So then capital reduction account debit to capital reserve 5,400 to capital reserve. ये प्रॉब्लम का बैलेंस शीट होमवर्क है. I want you all to complete and send me. Capital reserve account 5,400. So this problem balance sheet you are going to complete and send me. Simple है, complete करके मुझे भेजो. Send it on WhatsApp group. Okay? Personal, not in the group. Send on personal chat so that I can see how many of you all can prepare. And probably tomorrow I'll be posting one test for you all. Okay? Some journal entries that you have to write. Okay? सिर्फ transactions दूंगी, you have to just give journal entries. Okay? मैम हाँ बोलो. वो आपने जो थर्ड एंड फोर्थ वाला जो एंट्री किया ना, हाँ हाँ रिपीट करो ना, मेरा नेटवर्क गया था तभी. देखो थर्ड और फोर्थ एंट्री क्या था ना, कंसोलिडेट करना था. ये जो आपने रिडक्शन किया है ना, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल 7.5 का किया और इक्विटी शेयर 2 रुपए का किया, उसको बोला है वापस कंसोलिडेट करो 10 रुपीज में. जब आप कंसोलिडेशन करते हो ना, वेन एवर यू कंसोलिडेट शेयर्स, तो आप क्या करते हो ना, अमाउंट वही लेते हो, खाली फेस वैल्यू चेंज करते हो. जो यहाँ पे प्रेफरेंस शेयर कैपिटल 7.5 का है, उसको डेबिट करके आपने वही प्रेफरेंस शेयर कैपिटल कितने का कर दिया, 10 रुपीज का. अमाउंट सेम है, देखो 3 लाख. सिमिलरली इक्विटी शेयर कैपिटल जिसकी फेस वैल्यू 2 थी, उसको आपने कंसोलिडेट किया न्यू फेस वैल्यू में 10 रुपीज के. अमाउंट वही रहेगा 60,000. जब भी कंसोलिडेशन या सब डिविजन करते हैं जिस भी शेयर का, देयर इज नो प्रॉफिट और लॉस. कैपिटल रिडक्शन अकाउंट में कुछ नहीं जाता है, सिर्फ अमाउंट. बेसिकली क्या हो रहा है ना, फेस वैल्यू चेंज हो रही है. पहले आपने 10 से 7.5 किया रिडक्शन, फिर वापस 7.5 से उसको कंसोलिडेट वापस 10 रुपीज में कर दिया. ठीक है? जब आपने रिडक्शन किया तब कैपिटल रिडक्शन आया, लेकिन जब आपने कंसोलिडेट किया तब कुछ नहीं आया. क्लियर है प्रथमेश? यस मैम, समझा अभी. यस, एनीवन एल्स, एनी डाउट? ये कंसोलिडेशन और सब डिविजन आता ही है पेपर में. ओके, सो यू शुड नो. पहले रिडक्शन करने बोलते हैं और बाद में कंसोलिडेशन बोलते हैं. यही पॉइंट के लिए एक्चुअली मैंने ये प्रॉब्लम दिया नहीं था होमवर्क. सो टुडे आई विल बी पोस्टिंग सम टेस्ट फॉर यू ऑल. प्लीज सॉल्व इट and also complete this balance sheet. See you all tomorrow. Tomorrow's schedule will be posted in the evening. Okay, bye, take care.